वेलकम स्टूडेंट्स, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपकी अपनी कक्षा द केमिस्ट्री शिक्षा में। आज मैं एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शन का पार्ट 4 आपको समझाने जा रही हूँ। पार्ट 1 में हमने पूरी आउटलाइन देखी थी। पार्ट 2 में हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये पार्ट 4 है जिसमें हम देख रहे हैं कि रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में 3 रिएक्शंस मैंने पहले ही बताई हैं, आपको पढ़नी है। पहला है एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और तीसरी है कैनिज़ारो। तो इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे कि ये रिएक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, जैसे ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से लगे कार्बन से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे यदि मैं लिखती हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड में देखिए ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन इससे कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है जिसे हम अल्फा कार्बन कहें, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यदि मैं लिखूं बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं है उनके द्वारा होने वाली रिएक्शंस डिफरेंट, और अल्फा हाइड्रोजन जिनमें है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। पहली बात ये ध्यान रखनी है। तो चाहे आपका एसिटल्डिहाइड है चाहे आपका एसीटोन है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब ये रिएक्शन होती क्या है ये देखिए। तो ये रिएक्शन क्या है, ऐसा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस में हम डाइल्यूट NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं, अपने ही मॉलिक्यूल से या किसी और मॉलिक्यूल से कंडेंस्ड होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। अब देखिए ये एसिटल्डिहाइड था CH3CHO, इसमें मैंने दूसरा एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया जिसमें CH3CHO को ऐसा लिखा था आपको आपकी रिएक्शंस आसानी से क्लियर हो। ये OH इस O के पास जाएगा, ऑक्सीजन अकेला होता है तो डबल बॉन्ड लेता है, OH में चेंज होगा तो सिंगल बॉन्ड लेगा। तो इसका ये डबल किस में चेंज होगा, सिंगल में। CH3 वैसा ही रहेगा, CH3C ऊपर H, ये O और H बनकर नीचे आ जाएगा। डबल का सिंगल, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई इसकी एक फ्री हुई, दोनों जुड़ेंगे और आपको इस H को यहाँ से नीचे OH के रूप में भेजने के बाद शेष बचे हुए भाग को, जो अपना रिमेनिंग पार्ट है, उसे इसमें जोड़ना है। अब देखिए ये जो आपका कंपाउंड बन रहा है इसमें एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है, दो दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हैं। तो एल्डिहाइड का एल्ड और एल्कोहल का ऑल लेकर ये वर्ड बनता है एल्डोल। तो ये जो कंपाउंड बना है इसे कॉमन नेम में कहा जाता है एल्डोल। इसका IUPAC नाम यदि हम देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 2 3 पर OH है, यहाँ पर ये CHO है, CHOH दोनों हो तो हम मेन फंक्शनल ग्रुप किसको मानते हैं, CHO को, एल्डिहाइड को। तो इसका IUPAC नाम क्या आएगा, 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल। एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल IUPAC नाम। कॉमन नेम बोले तो एल्डोल के नाम से जाना जाता है, या इसको हम अल्फ़ा इसको बीटा बोले तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेल्डिहाइड। क्लियर है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेल्डिहाइड भी ये होता है। तो ये आपका क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। किस में देखा हमने, एसिटल्डिहाइड में। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो सेल्फ कंडेंस्ड होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये OH में बदल कर नीचे आता है और आपके पूरे कंपाउंड जुड़ जाते हैं। डबल को सिंगल करके नीचे लाना है और दोनों की वैलेंसी को जोड़ देना है। देखिए यदि एसिटल्डिहाइड की जगह एसीटोन होता तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक वैसा ही जैसा हमने उसमें कंडेंसेशन किया था, O के पास H को ले गए थे, OH बनाकर हम नीचे लाए थे, वैसा ही करेंगे और सिंगल बॉन्ड से दोनों को जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, तो यहाँ पर आपका आ गया CH3C, ऊपर जैसा CH3 था वैसा ही है,
ये O और H बनकर OH बनकर नीचे, केवल इन दोनों को सिंगल बॉन्ड से प्लस हटाकर जोड़ना है, तो ये CH C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए इस कंपाउंड को यदि हम देखें तो इसमें एल्कोहल तो है, लेकिन एल्कोहल के साथ कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं कीटोन। इसकी IUPAC नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो जहाँ से कार्बोनिल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले वहाँ से लेवल नंबरिंग शुरू करते हैं। तो ये पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5। 4 पर ही OH है, 4 पर ही मेथिल है, ये आपकी साइड चेन हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो आपका हाइड्रोक्सी है अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, क्लियर है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5। तो पेंट कितने पर ओन है, 2 पर, जो आपका 2 है, 2 पर क्या है ओन, मतलब CO कीटोन के लिए ओन लगाते हैं, तो ये इसका कौन सी नेमिंग हो जाएगी, IUPAC नेमिंग। इस तरह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, और क्यों देते हैं, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट बेस NaOH या BaOH का होल ट्वाइस जो भी हो, ये दोनों ब्रेक डाउन होकर हमें OH माइनस देंगे। ये ही OH माइनस रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका OH माइनस है बेस से मिला हुआ, ये आपके एल्डिहाइड CH3CHO के अल्फा हाइड्रोजन को अपनी ओर लेता है और प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। ये क्या बनकर निकल जाएंगे, H2O बनकर निकलेंगे। ये प्लस के रूप में यहाँ से निकलेगा, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पर। जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरह ये H2O अपने इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करता है, और हमें मिल जाता है CH2CHO माइनस, एक कार्ब एनायन। तो सबसे पहले स्टेप में रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हुआ बाय OH माइनस एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, ये आपका पहला स्टेप हुआ। अब ये कार्ब एनायन किसके समान काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के समान। नेगेटिवली चार्ज जो भी आयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढते हैं जिस पर जाकर ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें। तो अब देखिए आपका जो सेकेंड मॉलिक्यूल था एसिटल्डिहाइड का, ये आपका एसिटल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल था, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आता है, इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव पार्ट पर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है। मतलब ये यहाँ किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के समान वर्क कर रहा है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर ये शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और ये CH2CHO यहाँ आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब एनायन है, ये वाटर से प्रोटॉन को लेता है, ये किससे, ये एनायन जो बना ये वाटर से प्रोटॉन को पिकअप करता है। अब जब वो वाटर से ये H+ को ले लेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसने H+ को लिया तो ये CH3COH H CH2CHO, ये H में H2O में से क्या निकल गया है, H+ निकल गया है, इसलिए यहाँ OH माइनस रह जाता है। यही OH माइनस फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाता है और इस तरह रिएक्शंस चलती रहती हैं। तो ये थी आपकी इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले बेस से मिला हुआ हाइड्रोक्सिल आयन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो एटम है उनको लेकर कार्बन आयन बनाता है। कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल के समान कार्य करता है, और जो दूसरा आपका एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोफाइल के समान रिएक्ट करता है। दोनों आपस में रिएक्शन करके एक एनायन फॉर्म करते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को लेकर किस में चेंज हो जाता है, आपके प्रोडक्ट एल्डोल में। क्लियर है, ये आपके प्रोडक्ट को का नाम क्या है, एल्डोल, और बाकी इसका IUPAC नाम वगैरह हम उसकी रिएक्शंस में देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि अल्फा हाइड्रोजन जिस भी कार्बोनिल ग्रुप में है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में दो अल्फा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, सेम टाइप के एसिटल्डिहाइड के ही दो मॉलिक्यूल या एसीटोन के ही दो मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और BaOH डाइल्यूट, और क्या बनाते हैं, एल्डोल या कीटोल बनाते हैं।
तो देखिए, इससे पहले हमने समझा था एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। तो एल्डिहाइड के ही दो मॉलिक्यूल या एसीटोन के ही दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होते हैं तो उसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस बहुत अनिवार्य थी। जिनमें भी अल्फा हाइड्रोजन होता है वही एल्डिहाइड या कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, और डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अब क्रॉस एल्डोल कब कहते हैं? तो क्रॉस एल्डोल में एक मॉलिक्यूल आपका रहता है एल्डिहाइड का और एक आपका रहता है कीटोन का। तो जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन आपस में सेल्फ कंडेंस्ड होते हैं तो जो कंडेंसेशन है वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ आपको लिया, पहला मॉलिक्यूल लिया CH3CHO का। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। तो एक एल्डिहाइड हमें लेना था और दूसरा मॉलिक्यूल किसका लेना है? एसीटोन। कीटोन लेना है तो मैं एसीटोन को ले रही हूँ। कंडेंसेशन अब इतना समझ में आ गया होगा, BOH की प्रेजेंस में या NaOH की प्रेजेंस में होगा। ये H OH के पास जाएगा, नीचे बनाकर OH के रूप में जुड़ जाएगा। HOH दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री होगी और जो आपका शेष पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, वो इससे जुड़ जाएगा। तो ये आपका जो बना, इसमें देखिए अल्कोहल भी है, कीटोनिक ग्रुप भी है। तो कीटोन को हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, अल्कोहल साइड चेन के रूप में जाना जाएगा, उसे हाइड्रोक्सी लिखेंगे। तो ये 1 2 3 4 5, 4 पर क्या है? हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5, तो पेंट। फिर ओन कितने पर है? 2 पर, तो 2 ओन। ये बन गया 4 हाइड्रोक्सी पेंट ओन। ये कंडेंसेशन एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच, ये एल्डिहाइड आपका एसिटल्डिहाइड भी हो सकता है या बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच में भी ये कंडेंसेशन हो सकता है। तो बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच में भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो बेंजल्डिहाइड आपका क्या होता है? C6H5CHO। इसमें C6H5CHO ये है आपका बेंजल्डिहाइड। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब इससे एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो इस एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इन दोनों के बीच में ये रिएक्शन होती है। ये OH बनकर कहाँ आएगा? नीचे आएगा। आपका क्या हो जाएगा? C6H5CHOH। रिमेनिंग पार्ट क्या है? CHHCHO। अब देखिए, यदि इसी को हीट कर दिया जाए तो हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर अपने में से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देता है। आपके पास क्या बच जाएगा? C6H5, यहाँ भी CH, डबल बॉन्ड, सिंगल का क्या हो जाएगा? एक वैलेंसी इसकी, एक इसकी फ्री हुई, डबल CHCHO। इसे हम बोलते हैं सिनेमैल्डिहाइड। तो ये क्या बनाता है? यदि इसको गर्म किया जाए तो गर्म करने पर जो हमारा बेंजल्डिहाइड और एल्डिहाइड के कंडेंसेशन से मिला था वो डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होकर हमें क्या देता है? सिनेमैल्डिहाइड देता है। तो ये सिनेमैल्डिहाइड का देख लीजिए, इसमें से ये जो कंपाउंड बना ये तो OH के फॉर्म में आ गया। इसको यदि हीट कर दिया जाए तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है और सिंगल बॉन्ड किस में बदल जाता है? डबल में। C6H5CH, डबल बॉन्ड CHCHO। इसे कहते हैं सिनेमैल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन तो खैर जब पूछी जाएगी क्या होगा कि यदि इनको आगे गर्म कर दिया जाए तब हम बताएंगे। यदि हमसे क्रॉस एल्डोल पूछा जाता है तो हम केवल इतना लिखते हैं कि एक एल्डिहाइड और कीटोन आपस में रिएक्ट करते हैं, या दो एल्डिहाइड, एक में अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस ज़रूरी है। तो एल्डिहाइड और कीटोन या बेंजल्डिहाइड और एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में और कंपाउंड बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल या कीटोन और अल्कोहल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उस कंडेंसेशन को, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, उस कंडेंसेशन को कौन सा कंडेंसेशन कहते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे यदि हीट कर दिया जाए तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में बदल जाता है, जिसका कॉमन नेम होता है सिनेमैल्डिहाइड। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका हो गया है। अब जो आगे की रिएक्शन कैनिज़ारो बची है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन केवल वे ही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जब वो 50% कंसनट्रेशन ऑफ अल्कली सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ? 50% अल्कली सॉल्यूशन। अल्कली सॉल्यूशन जो होगा, चाहे NaOH हो चाहे BaOH हो, ट्वाइस हो, वो म्यूचुअली उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। एक दो मॉलिक्यूल हम लेंगे,
एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा, देखिए आपकी ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड फॉर्म होगा ही होगा। यदि रिडक्शन होगा तो वो अल्कोहल बनेगा ही बनेगा। तो जो इसके दो मॉलिक्यूल NaOH से रिएक्ट होते हैं, 50% अल्कली रहता है। एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल और दूसरा ऑक्सीडाइज्ड होकर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनाता है। तो जिसमें अल्कोहल बना है उसका क्या हुआ, रिडक्शन, और जिसमें ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में चेंज हुआ है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में चेंज हुआ है, उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसे हुआ है, ये मैकेनिज्म में हम देखेंगे। इसी तरह बेंजल्डिहाइड, ये कौन सा एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में भी ठीक ऐसी ही रिएक्शन होगी। ये 50% किससे रिएक्ट करेगा, NaOH अल्कली सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा। ये CHO किस में बदला था, देखिए आगे H था तो CH3 लगा, ये CHO बदलता है CH2OH में। तो C6H5CH2OH जो अल्कोहल में बदला उसका क्या हुआ, रिडक्शन। और जो फैटी एसिड के सॉल्ट में बदलेगा, सोडियम सॉल्ट में, तो CHO किस में बदला था, COO में। यहाँ पर H तो वैसा ही था, C6H5 वैसा ही रहेगा, COONA। तो सोडियम बेंजोएट, ये जो बना है ये क्या कहलाएगा, सोडियम बेंजोएट। और ये क्या कहलाएगा, बेंजिल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, ये रिएक्शन आपकी कहलाती है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो द एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम व्हेन हीटेड विथ कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन कितना, 50%, गेट म्यूचुअली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। टू मॉलिक्यूल रिएक्ट्स, वन गेट रिडक्शन एंड अदर गोज ऑक्सीडेशन। तो इस तरह जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो एसिड देता है, जिसका रिडक्शन होता है वो अल्कोहल देता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखनी है कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु 50% सांद्रता के NaOH से रिएक्ट करते हैं। एक अपचयित होकर अल्कोहल और दूसरा ऑक्सीकृत होकर वसा अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, कैनिज़ारो। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। क्लियर है। तो इस मैकेनिज्म में सबसे पहले जो आपका NaOH था, ये Na+OH-, ये OH- आपके फॉर्मेल्डिहाइड के पहले मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने पर ये ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। इस पॉजिटिव पार्ट पर ये OH रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCHOH, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। ये एक एनायन बन गया। ये एनायन हाइड्राइड डोनर के रूप में एक्ट करते हुए सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड पर रिएक्ट करता है। ये आपका पहला वाला आयन है, एनायन है, जो किसके रूप में काम करेगा, हाइड्राइड डोनर के रूप में हाइड्रोजन को देगा। किसे देगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड HCH डबल बॉन्ड O के मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पर जैसे ही ये देने आएगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे कार्बन पर। हाइड्राइड में हाइड्रोजन कैसे फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में। तो ये यहाँ पर आएगा, ये इसे देगा। जैसे ही ये हाइड्राइड यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ये सिंगल किस में बदल जाएगा, डबल में, और हमें मिल जाएगा HC डबल बॉन्ड OOH। ये किससे मिला, इसके हाइड्राइड के निकलने से। ये हाइड्राइड कहाँ गया, इस पर रिएक्ट किया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, और हाइड्राइड ने आकर, ये आपके हाइड्राइड ने आकर यहाँ अटैक किया। तो ये किस में बदला, O पर माइनस, CH अब ये नेगेटिव आयन, देखिए अल्कोहल वीक एसिड होते हैं, इससे बना हुआ कॉन्जुगेट बेस हुआ ये। ये बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, उससे प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये किस में बदलेगा, HO, प्रोटॉन गया यहाँ से, CH3OH में। और ये जो आपका HC डबल बॉन्ड O बना, ये फर्स्ट स्टेप में बने हुए Na से रिएक्ट करेगा और सोडियम फॉर्मेट बना देगा। इस तरह एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हुआ और दूसरा Na को लेकर ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन होता है, और म्यूचुअल ऑक्सीडेशन रिडक्शन से अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनते हैं।
ओके स्टूडेंट, आई होप ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी। पहले में वो न्यूक्लियोफाइल के समान अटैक करेगा, एनायन बनाएगा। दूसरे स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड डोनर के समान काम करेगा, उसे बेस में चेंज करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड थे, H निकालने के बाद वो बेस बनेगा, प्रोटॉन को लेगा, अल्कोहल में बदलेगा। ये पहले स्टेप में बने Na से रिएक्ट करके HCONA बना देगा। यहाँ पर माइनस हुआ, इसने इसको लिया और बना दिया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।